नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में चिलाज सानहे के बाद जारी है एहतजाज का दौर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दिनों दिन खराब होती तिब्बी शोबे की हालत। और वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में पेश किए जम्मू कश्मीर के 2 नए बिल। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता रोज बड़ा दहशतगर्दाना वाकया रूनुमा हुआ। वैसे यहां 2 फिरकों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना, बेगुनाहों पर हमला करना, दहशत का दौर कायम करना, तालीमी इदारों को जलाना, शियाओं को निशाना बनाना, ये सब दहशत गर्दों का बहुत पुराना हरबा रहा है। जिस तरह से दियामर के चिलास इलाके में मासूम मुसाफिरों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर 10 लोगों को मार दिया गया, वो साफ तौर पर हुकूमत की रिट को चैलेंज है। लेकिन उस हुकूमत का क्या कहें जिसकी तरजीहात में कभी तरक्की और अमनो अमान शामिल नहीं रहा। और रहा सवाल इस्लामाबाद का, तो उसे तो सिर्फ यहाँ के वसाइल में दिलचस्पी है, अवाम की फलाह बहबूद में नहीं। इसलिए तो एक भी दहशतगर्द अभी तक पकड़ा नहीं गया। जिला दियामर में बाजार के बाहर एहतजाज करते ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के आम शहरी हैं। इनके एहतजाज की वजह है चिलास में हुआ दहशतगर्द वाकया, जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज जो वाकया हुआ, उसके बाद तमाम खासो आम को ये डर सता रहा है कि जिन दहशतगर्दों ने आज दहशत का खेल खेला है, कल को वो अगर असलहे लेकर गोलीबारी करते हुए शहरों में दाखिल हो गए तो क्या होगा। खुद की और अपने बच्चों की जान को लेकर फिक्रमंद ये लोग इसीलिए गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर साना के केस के ऊपर रोनमा होने वाले दहशतगर्दों को फिलफौर गिरफ्तार करके इस चौक के अंदर लाकर सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान या रियासती इदारे इन लोगों को गैर मुसल्लह करने में नाकाम हुए तो हम समझेंगे कि हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला को उठाने का हक महफूज रखते हैं। हम जी भी बचाने निकले हैं, हमारे साथ हम जी भी बचाने निकले हैं। मकामी और मरकजी दोनों ही हुकूमत ने अभी तक इस वाक़ये की मजम्मत तो जरूर की है, लेकिन गुनहगारों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। इस पूरे खित्ते में बेगुनाह अवाम पर तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी जाती है, उन पर शेड्यूल 4 लगाया जाता है, हर तरफ से परेशान किया जाता है, लेकिन दहशतगर्दों और फिरका वारियत फैलाने वालों पर कभी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर दहशतगर्दों पर कार्रवाई की गई होती तो आज शायद इस तरह की वारदात पेश नहीं आई होती। हुकूमत की इस नाअहली से खफा ये मामला जीबी असेंबली में गूंज रहा है और हिज़्ब मुखालिफ लीडरान सीधे सीधे हुकूमत को मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं। शेड्यूल 4 में है, दहशतगर्द है वो लोग, और जो दहशतगर्द है क्या वो बतरीत में नाम ले, नाम भाषण ना दे, कोई महफूज नहीं है, हवाले कर दिया गया, हवाले गिलगित बल्तिस्तान को दंदनाते हुए फिर रहे, किसे नहीं पता। ये बात पूरी तरह सच है कि गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर जानबूझकर हालात बिगाड़े जाते हैं। आज भले ही सरकार के वज़रा बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ माहौल को पुरअमन बनाने और कशीदगी मिटाने की कोशिश नहीं की। इस दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर जो एहतजाज हो रहा है, उसमें ये बात कॉमन है कि लाखों लोगों को हुकूमत के इक़दामात पर
यकीन नहीं है। एहतजाजियों का ये भी कहना है कि कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं वो महज दिखावा हैं। इस पूरे खित्ते में एक तवील अरसे से समाज दुश्मन अनासिर सरगर्म हैं। ये बात इंतजामिया को अच्छी तरह से मालूम भी है, लेकिन फिर भी इस सिमत में कुछ भी नहीं किया गया। और जब हादसा सामने आया तो हर कोई आवाम का मददगार और खैरख्वाह बनने की कोशिश कर रहा है। मेरा सीएम गवाही देगा जनाब स्पीकर इस बात का कि आपके मेरे गिलगित बल्तिस्तान में तालिबान और दाइश का परचम लेकर मुसल्लह जत्थे घूमते हैं। मुझे मेरे सीएम ने सियाफ उस वक्त किया जब जत्थों के दरमियान हम फंस गए थे। वजीर साहब मेरे सामने मौजूद थे। सर उनके पास रॉकेट लॉन्चर, उनके पास एसएमजीज, एलएमजीज, परचम दाइश के मैंने अपनी आंखों से देखा है। दियामर में दहशतगर्द असलहों के साथ तैयार बैठे थे, लेकिन हुकूमत को कोई खबर तक नहीं थी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह पर खुफिया एजेंसी आईएसआई का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में ये माना ही नहीं जा सकता है कि वो इससे बेखबर हो। यहाँ छोटी बड़ी कोई भी हरकत बिना पाकिस्तानी फौज के सपोर्ट और आईएसआई की प्लानिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। फिर भी जिस तरह दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, उसके पीछे यकीनन बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। पाकिस्तान की हमेशा ये चाहत रही है कि इस खित्ते में बदअमनी पैदा हो, मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान इख्तलाफात बना रहे, क्योंकि अगर ये लोग मुत्तहिद होकर रहेंगे, अमनो अमान से रहेंगे, तो फिर साथ मिलकर इस्लामाबाद की हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 नए बिलों को पेश किया। इसके जरिए अवाम को तरक्की और बेहतरी की नई सौगात भेंट की गई। इससे तरक्की यकीनी बनेगी और जमहूरियत में आम लोगों की आवाज को तकवीयत मिलेगी। मजीद तफसील हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया। जमहूरियत में तारीख रकम करने वाला ये खास वाकया मुल्क की नई पार्लियामेंट में रूनुमा हुआ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया गया, जिसे जम्मू कश्मीर के आवाम की उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने वाला इकदाम माना जा रहा है। इन बिलों पर बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तफसील से इसके फायदों के बारे में बताया, तो वहीं हिज़्बे मुखालिफ जमात के इल्जामात को जोरदार तरीके से खारिज भी किया। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया।
जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है, तब से ही यहाँ तरक्की को तेज करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कोशिशें लगातार तेज हो गई हैं। इस पूरे खित्ते की तरक्की को और भी तेज करने के लिए ही जम्मू कश्मीर से जुड़े बिलों को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। इस नए बिल में कश्मीरी विस्थापितों से 2 नॉमिनेटेड मेंबर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से 1 नॉमिनेटेड मेंबर का चुनाव होगा। अब जम्मू खित्ते की सीटें 37 से बढ़ाकर 43 और वादी की 46 से बढ़ाकर 47 कर दी गई हैं। इसके साथ ही विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इन इक़दामात का जम्मू और कश्मीर के लोग खैर मकदम कर रहे हैं। हमारे पुराने जम्मू कश्मीर संविधान में कुछ प्रावधानें थी। वहां पे जहां तक लेजिस्लेचर की बात थी, वो कहता था कि जितना संख्या उतना रिप्रेजेंटेशन होगा, पर टेरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबों पे भी इनका जिक्र था। पर अगर आप लेजिस्लेचर को देखते, इन बाकी चीजों का यहाँ पे कोई आपको नामो निशान दिखने को नहीं मिलता है। ये सब हमारे संशोधन में जो संशोधन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है, इसमें ये लागू किया गया है, पर इसका अब असर भी दिख रहा है। आपने जो देखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की लोग बात कर रहे हैं, एक तो लोग जम्मू और कश्मीर में जो डिस्पैरिट जो सीट्स है उसकी बात कर रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे कि जम्मू का संख्या बड़ा है, कश्मीर का एक बड़ा है, जम्मू का काफी बड़ा है। पर आप देखेंगे कश्मीर में भी जिस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि कश्मीर में भी जो दूर दराज के लोग थे, उनको अब प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम के जरिए बड़ी तब्दीली लाई जा रही है। इसके जरिए लोगों को इंसाफ दिलाया जा रहा है। मरकजी वजीर के मुताबिक पाकिस्तान और उसके हामी दहशतगर्दों की वजह से हजारों खानदान और लाखों की तादाद में अफराद को अपना अपना घर छोड़कर मुल्क के दीगर इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से अब नए बिल में मुतासिर लोगों को सम्मान के साथ इंसाफ दिया जा रहा है। हम इसको वेलकम कर दिए। हमारे लिए एक हिस्टोरिकल डिसीजन है कि आज 2 सीटें उन्होंने वहाँ हमारे लिए रिजर्व की है, उसकी बात उठी है। और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ ये बात उठी है, हमारे लिए काबिल तारीफ की बात है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर आदमी है जो इस चीज़ पे उम्मीद लाए बैठा है, क्योंकि हर आदमी की यही उम्मीद है कि हमारा हक हमें मिल जाए। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है सबको। पहले कम से कम जो हमारे लोग हैं, इन्होंने काफ़ी इस चीज़ के लिए जदोजहद की है, लेकिन किसी वजह से नहीं मिल सका। अब लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है कि हमें मिलना चाहिए ये। मरकजी हुकूमत की ताज़ा कोशिशों से इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को यकीनी बनाया जा रहा है। इसीलिए जो लोग पिछड़े हैं या मुतासिर हैं, उन्हें आगे लाना, यही हमारे आइन का अहम मकसद रहा है, जिस पर मरकजी हुकूमत पूरे शद्दोमद के साथ अमल पैरा है। 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के लिए शुरू की गई अहम तब्दीलियों को यकीनी बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अवाम की हिस्सेदारी से चलने वाली जमहूरियत से असल मायनों में उनके वजूद और आवाज को मजबूती दी जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्कर्दू शहर के करीब दरिया सिंध बह रहा है। पाकिस्तान यहां पर डैम बनाकर 15,000 मेगावाट हाइडल एनर्जी पैदा करना चाहता है। शबीर मीर शीना ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित में लोग सर्दी के मौसम में हीटिंग के लिए रिवायती तरीकों से लकड़ी जला रहे हैं, जिससे पूरा इलाका स्मॉग की गिरफ्त में है। टायर जलाने से इसमें और इजाफा हो रहा है।
फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और इंतखाबात के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान गुलामी और लूट खसोट की मिसाल हैं। डॉक्टर पीयूष सिंगला ने हमारा संकल्प विकसित भारत हैशटैग के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आजम की हर शख्स के लिए घर की सोच को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से काम जारी है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की जुबानी। इस गाने के लिए होनहार मकामी नौजवान वादी में नए कश्मीर की दास्तां बयां कर रहे हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बेदारी प्रोग्रामों के जरिए श्रीनगर में लोगों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। इसके लिए ज़ेरात महकमे की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों के बारे में काश्तकारों को बावर करवाया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने मजलूम कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने की मुहिम तेज करते हुए मकबूजा इलाके में मजीद अमलाक और जमीनों पर कब्जा कर लिया है। KMS के मुताबिक मोदी हुकूमत ने आज बांदीपुरा, गांदरबल, पुलवामा, कुलगाम और उधमपुर अजला में कश्मीरियों की मजीद 9 गैर मनकूला जायदादें जब्त कर लीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से पाले पोसे दहशतगर्द और उनकी जानिब से फैलाए जा रहे मकड़ जाल को तबाह बर्बाद करने के लिए भारतीय हिफाजती अमले के साथ तहकीकाती इदारे भी मुस्तैदी से सरगर्म हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को नेस्त नाबूद करने के लिए जहां एक जानिब दहशतगर्दी का खात्मा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टेरर फंडिंग पर नकेल कसने के लिए उसमें मुलविस मुजरिमों की जायदाद को कुर्क किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल दहशतगर्दी से निपटने की कार्रवाई को अपनी मनगढ़ंत खबरों के जरिए बदनाम कर रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों की हालत काफी खराब है, लेकिन इनमें भी तिब्बी शोबे का नाम सरे फहरिस्त आता है। ये शोबा जितना बदहाल है उतना शायद ही कोई दूसरा हो। गिने चुने अस्पताल और उसमें भी हर वक्त मरीजों की भीड़। दूर दराज से लोग मुजफ्फराबाद और मीरपुर में इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना रहता है। ऐसे में परेशान रहना और सही इलाज ना मिलना जैसे लोगों के मुकद्दर में लिख गया है। आइए देखते हैं इस पर हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इन बीमारियों की जो खास वजह है वो यहाँ पर नाक़िस अशिया का इस्तेमाल और पीने का साफ पानी न होना है। अफसोसनाक बात यह है कि शोबा सेहत खुद कई मसाइल से जूझ रहा है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि मरीज यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स मरात और सहूलियात तो ले रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में हाजिरी देने से उन्हें गुरेज है, जो मकामी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। तो मुजफ्फराबाद के अंदर, शहर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। शुगर पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां और बिल्कुल नौजवान लोगों में ज़्यादा हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो कैंसर बीमारियां भी बढ़ रही हैं, नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से, नाकिस पानी की वजह से। और उसके साथ साथ जो है ना जी जो हेपेटाइटिस A, B, C तीनों कैटेगरी के हेपेटाइटिस यहाँ तो यहाँ एक अस्पताल में बाकायदा तौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं यहाँ सिटी के अंदर जो 8,000 के करीब थे, उनको यहाँ एक फ्री मेडिकल फैसिलिटेशन जो वो उनको मेडिसिन वगैरह दी जाती थी। तो DHO ने जो यहाँ बैठा हुआ है उसने कुछ यकमुश्त उनको जो बजट में होता है सारे को काट दिए हैं। शदीद सर्दी में मरीजों को लेकर लोग यहाँ इलाज के लिए अस्पताल आए हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। लोगों का ये कहना है कि बहुत से मरीजों की सेहत काफी खराब है।
बच्चे निमोनिया के शिकार हैं। इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है, लेकिन बीमार लोगों पर भी कोई रहम दिखाना यहां का पत्थर दिल मेडिकल स्टाफ जरूरी नहीं समझता। जब दारुल हुकूमत का ये हाल है तो दूर दराज इलाकों का भला क्या होगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पर अस्पताल तो क्या पीएचसी का भी वजूद तक नहीं है। कुछ सिस्टम नहीं है, वो भी जो है ना जी वहाँ मेडिकल रैप खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी मेडिसिन बेचें, हम आपको उम्र पे भेजेंगे, हम आपको आज पे भेजेंगे। दीगर पैकेज उनके पास साथ होते हैं, वो पैकेज वगैरह उनको देते रहते हैं। नतीजतन ये है कि मरीज को कोई और बीमारी होती है और उसका कोई और इलाज किया जा रहा होता है। तो ये एक सुतम ज़रीफ़ी और माशी तौर पर हम अखलाकी तौर पर बहुत पसमानदा हैं इस मामले में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तिब्बी शोबा तवील अरसे से बदहाल है। खास तौर से कुछ बरसों में तो इस शोबे की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। अस्पतालों में दवाओं की किल्लत है। मकामी हुकूमत ने अद्वियात की खरीदारी का तरीक़ेकार तब्दील किया और बराह रास्त कंपनियों से अद्वियात खरीदने का फैसला किया, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अस्पताल अद्वियात से खाली हैं। हर साल बजट में बाकायदा तौर पर अस्पतालों के लिए जो बीएचयू सेंटर हैं, जो देही इलाकों में सेंटर हैं या जो टाउन इलाकों में जो सेहत के मराकज़ हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि इतनी जो है वो डिमांड के मुताबिक अवाम-उन्नास की उनके पास कैलकुलेशन होती है, उसके मुताबिक मेडिसिन जो है वो डिलीवर की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये डीएचओ आपस में जो बैठे हुए लोग होते हैं, आगे जो उनके जो स्टोरों में बैठे लोग होते हैं, वो जहाँ से खरीद कर नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ से वो अपनी कमीशन लेके आ जाते हैं। और नतीजतन ये है कि कई इलाकों में और दूसरे इलाकों में डॉक्टर तो होता है लेकिन सहूलियात मुयस्सर नहीं है। अवाम को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी हुकूमत पर मरकूज रहती है। खास तौर से कोरोना वबा के बाद से तो अस्पतालों और सरकारी डिस्पेंसरी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन चोरी और सीना जोरी की मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर कदम पर दिखाई दे जाती है। हुकूमत अवाम के बेहतर इलाज के वायदे को पूरा करने की बजाय इस मामले को बुरी तरह से उलझा देना चाहती है। ना तो नए अस्पताल बन रहे हैं और ना ही पुराने अस्पताल बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों की जान पर बनाई है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इलाज के लिए भटकते लोगों की मुश्किलात हुकूमत को छोड़कर बाकी सबको दिखती है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में मकामी अवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए तिब्बी महकमे की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसके लिए जदीद तरीन इलाजो मुआवजे के साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके साथ ही दूर अफ्तादा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही दूर दराज इलाका है जिला डोडा, जहां पर आयुष्मान भव मंसूबे के तहत तिब्बी कैंप लगाया गया। ये है डोडा की तहसील असर। यहाँ के गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आयुष्मान भव मंसूबे के तहत मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें मकामी लोगों के छोटे बड़े मर्ज का चेकअप किया गया। इसके साथ ही लोगों को तमाम दीगर तिब्बी मंसूबों के बारे में मालूमात दस्तयाब करवाई गई। ये कैंप लोगों को सेहतयाब बनाने के लिहाज से काफी अहम है। यहाँ पे एक कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप, जो 3 या 4 चीज़ों पे मेन फोकस करता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है उसमें गोल्डन कार्ड्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और टीबी के बारे में जो है उसके बारे में ज़्यादा कंपेनिंग होगी।
इसके अलावा जो उसका अलग अलग दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनका पूरा चेकअप किया जाए, उनका जो एंटीनेटल चेकअप है वो हो। डोडा के इस मेडिकल कैंप के जरिए मुख्तलिफ नुकायात पर लोगों की तिब्बी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। मसलन इसमें लोगों के गोल्डन कार्ड बनवाने और उन्हें टीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया। इसके साथ ही खुसूसन हामला खवातीन की सेहत को लेकर उनका फुल चेकअप किया गया। मकामी लोगों के मुख्तलिफ अमराज के इलाजो मुआवजे के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ ऑर्थोपेडिक्स और दीगर तिब्ब माहिरीन ने शिरकत की। कि जो लेडीज घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, दूर जाना उनके लिए मुश्किल होता है, मोस्टली घर के कामों में उलझी हुई होती हैं, तो उनको हॉस्पिटल जाने का या डॉक्टर के पास जाने का उतना टाइम नहीं मिलता है। तो इस कैंप से ये फायदा हुआ कि उनको नजदीकी इलाके में सारे स्पेशलाइजेशन की जितने भी स्पेशलिस्ट थे, चाहे वो गायनी के थे, चाहे ऑर्थो या बाकी भी जितने भी मल्टी स्पेशलिटी थे, ये कैंप ऑर्गेनाइज होने से उनको उनके डोर स्टेप पे ही ये सारी फैसिलिटी अवेल हुई। कैंप का सबसे अहम मकसद शिरकत करने आए लोगों को इम्यूनाइजेशन और उसके दूसरे फायदों के बारे में जागरूक करना था। इसके लिए मौके पर आए तिब्बी शोबे के माहिरीन ने लोगों को सेहतयाब बनाने के लिए जरूरी मालूमात का तबादला ख्याल किया। इस मेडिकल कैंप में लड़कियों को अच्छी सेहत कैसे बनाए रखें, इसके लिए जरूरी टिप्स भी दी गई। साथ ही साथ लोगों को उनके मर्ज के हिसाब से अद्वियात भी दस्तयाब की गई। काबिले जिक्र है कि डोर स्टेप पर मिल रहे इन तिब्बी सहूलियात से मकामी लोगों, खास तौर से खवातीन को मजीद फायदा मिला। मेडिकल कैंप लगना तो बड़ी अच्छी बात है और हमारे अक्सर में तो पहली बार लग रहा है। फायदा हो रहा है, डिफरेंट डॉक्टर्स आए हुए हैं, सभी एक ही छत के नीचे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पब्लिक के लिए भी, बच्चों के लिए भी। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा गुज़िश्ता कुछ बरसों में मुस्बत इक़दामात से जम्मू कश्मीर के शोबाए सेहत के मयार में काफी बेहतरी आई है। घरों के आसपास ही इलाज होने से वक्त और पैसे की बचत हो रही है। यही वजह है कि अवाम इस तरह के मेडिकल कैंप बार बार लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।